नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल में गेहूं की अंतिम सिंचाई का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कई बार अगर हम अपनी गेहूं की फसल में ज़रूरत ना होते हुए भी सिंचाई कर देते हैं तो हमारी फसल के गिरने के चांस बन जाते हैं। वहीं अगर हम अपनी फसल में ज़रूरत के समय पर सिंचाई नहीं करते हैं और सिंचाई थोड़ा लेट करते हैं तो उस वजह से हमारी जो फसल है उसके दाने छोटे पड़ जाते हैं, दाने सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए देखा जाए तो गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई बिल्कुल समय पर होनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, इसका मतलब यह नहीं है आपको कोई भी एक तारीख दे दी जाए या कोई भी आपको एक समय दे दिया जाए कि हाँ आपको 120 दिन की फसल पानी देना है, 115 दिन की फसल में पानी देना है। कोई भी ऐसी तारीख या कोई भी ऐसा समय नहीं है। गेहूं की फसल की आखिरी सिंचाई हमारी खेत की मिट्टी पर निर्भर करती है, हवा की गति पर निर्भर करती है, या हमने अपने खेत में गेहूं की कौन सी किस्म बोई है, इसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, या फिर किसान भाइयों हमारे वातावरण का तापमान। इन चारों चीज़ों पर हमारे खेत की आखिरी सिंचाई निर्भर करती है। किसान भाइयों, अगर सबसे पहले मिट्टी की किस्म के अनुसार बात करें, किसान भाइयों अगर आपके खेत की दोमट मिट्टी है तो आपको अपनी गेहूं की फसल में जब बालियों में दूध भरने की अवस्था हो और थोड़ा थोड़ा दाने सख्त होने शुरू हो गए हों, उस अवस्था में अपनी फसल की आखिरी सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी गेहूं की फसल पकने तक आपके खेत में पर्याप्त नमी रहेगी, आपकी फसल अच्छे से पक जाएगी और आपकी फसल में नमी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी खेत की मिट्टी हल्की रेतीली है तो जब आपकी फसल की दुग्धावस्था पार हो जाए, आपकी गेहूं की फसल के दाने में दूध भर चुका हो और आपके दाने सख्त हो चुके हैं, उस अवस्था पर आपको अपनी फसल की अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत की चिकनी मिट्टी है या आपके खेत की भारी ज़मीन है तो जब आपकी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में हो, जब आपकी गेहूं की बालियों में दूध भर रहा हो, उस समय आपको अपनी गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जब आपकी फसल हल्की ब्राउन होने लगे, उस अवस्था में आपको अपनी फसल में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसान भाइयों, अगर समय की बात करें तो अगर आपने अपने खेत में अगेती बुआई की है तो आप अपने गेहूं की फसल की अंतिम सिंचाई 25 मार्च के आसपास तक कर देनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में लेट बुआई की है तो आप 10 अप्रैल तक अपने खेत की अंतिम सिंचाई अवश्य कर दें। किसान भाइयों, गेहूं की अंतिम सिंचाई करते समय आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आप अपने खेत में सिंचाई करें उस समय ज़्यादा तेज़ गति से हवाएं न चल रही हों, जिसकी वजह से आपकी गेहूं की फसल गिरने के चांस बन जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप अपने गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने खेत में 3 से 3.5 इंच के आसपास सिंचाई करें, इससे ज़्यादा सिंचाई न करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप सिंचाई करते हैं तो उस अवस्था में आपकी फसल में येलो रस्ट आने की संभावना बनी रहती है। भाइयों, गेहूं की सिंचाई में समय का बहुत अहम रोल होता है। कई बार ज़्यादा लेट सिंचाई करने की वजह से हमारी फसल की पैदावार घट जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में तापमान ज़्यादा हो रहा है और आपने पछेती बुआई की है तो आप 2 सिंचाई जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल के बाद तो आप सिंचाई करें ही नहीं। उससे पहले आप 2 सिंचाई जल्दी कर सकते हैं ताकि 10 अप्रैल के बाद आपको सिंचाई करने की आवश्यकता न पड़े। किसान भाइयों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आप अपनी फसल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।